थकहि देव कछु समझ न आई, सत्य स्वरूप प्रेम अधिकाई। सारा प्रार्थना खत्म हुआ, फिर वेद विभेद गया वहाँ हारी। अरे कोटिन नमनते समझ नहीं पाते, वेदम धारी हो चाहे हो सुदर्शन धारी। काला कलेश्वर की युक्ति को सुक्ति पर ध्यान तरूप तो सदगुरु बसाए। देख रहे हैं बड़े प्रेम से, फिर दृष्टि तो जैसे शंभू पर दौड़ाए। देव गुरु को समझ में नहीं आया कि बात क्या है कि मां शक्ति नहीं भी प्रार्थना सुन रही है। लास्ट दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट है? कोई कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट से फिर लोअर आओ नीचे, इन होता है। और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, अब क्या होगा? लास्ट सुपर पावर मां शक्ति नहीं सुन रही है। आपकी भी प्रार्थना यदि सुनी न जाए तो अपने सदगुरु से जाकर शिकायत करना, सदगुरु से पूछना, रास्ता पूछना कि गुरु जी आखिर क्या बात है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं है, कहाँ रुक रही है? यहाँ कुछ रेकी के विद्वान है, कुछ विद्वान हो तो खड़े हो जाए। रेकी के विद्वान है, कुछ रेकी के विद्वान है, रेकी के विद्वान कुछ है, खड़े हो जाइए। इस विद्वानता में कुछ लोग प्रथम में हैं, कुछ लोग द्वितीय में हैं, कुछ लोग मास्टर बन चुके हैं, कुछ लोग शक्तिपात भी करने की योग्यता रखते हैं। देवियों में भी कुछ रेकी को विद्या को ग्रहण की है, जानिए। हाँ, जो रेकी विद्या ली है, रेकी शक्ति ली है। हम इन लोगों से कहा कि आप लोग रेकी में इतनी शक्ति होती है, ये बहन के उठा था, बहन के काने में घुस रहा। ये रेकी विद्या लिए हुए देवियां और तो ले आई भाई, क्यों शर्म लग रहा है क्या कि रेकी की विद्वानता हमें? रेकी ऐसी विद्या होती है जो शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से संग जोड़ करके हम पीड़ित के पास भेजते हैं, दुखिया के पास भेजते हैं और दुख को समाप्त करते हैं। हम आपसे इतना पूछना चाहेंगे, हाँ ये भी तो है, वो भी है, ये भी है, शशि जी भी तो कहीं पिछवा है, वो फोटो में आ जाएगा तो कोई अपमान हो जाएगा क्या आपका? लोग देखेंगे तो कि मातेश्वरी परिवार में रेकी शक्ति प्राप्त हुए लोग हैं, जो रेकी विद्या केवल अंधे विश्वास ढोंग ढकोसला वाले नहीं है। इसमें रेकी शक्ति भी दी जाती है। रेकी शक्ति एक वैज्ञानिक शक्ति है, विधि है। आप सभी लोग रेकी एक दूसरे को भेजते हैं, हाँ या ना? भेजते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरी रेकी भेजी शक्ति जितना काम करती है उतना आपकी भी करती है? काम करती है उतना? चीज तो वही है, क्यों नहीं काम करती? इसलिए काम नहीं करती कि आप लोग एक बार सीखने के बाद फिर सदगुरु जी के पास जाकर पुनः शक्तिपात नहीं कराया, कोई संपर्क नहीं किया, कोई आयोजन नहीं किया। जैनेंद्र जी एक दो बार नाम लिए, क्योंकि जैनेंद्र जी ने रेकी शक्ति से अनगिनत चीजें को प्राप्त कर लिया है और संभव को संभव बना दिया है। कोर्ट का मैटर भी उन्होंने बदल दिया है। उन्होंने एक तो हमें अखिलेश्वरानंद बता रहे थे कि कौन था वो रेकी का शक्ति लेकर गया तो सर पर बाल उगा लिया अपना, जैसे गंजा था, गंजा समझते हैं ना, सर का बाल उगा लिया रेकी शक्ति से। फिर भी वह रेकी शक्ति आज एक तरह से कहा तो सुस्त पड़ी है। क्यों? क्रिस्टल आकर पड़े हुए हैं जिससे तत्काल आराम मिलते हैं, उसका कैसे प्रयोग है? आप लोग कभी मीटिंग नहीं ली, कभी आए नहीं, कभी विचार नहीं किए, ठीक है? इसलिए एक गठन करें, उस गठन के तहत एक बार मीटिंग हुआ था, बस गठन करें, महीना में नवरात्र में ही सही एक दिन अपना क्लास रेकी का अलग लें, उसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क होगा। और अपने इस विद्या को, अपने इस शक्ति को, परोपकारी शक्ति को मजबूत करें ताकि आप अपने भी ये करें। और एक देवी जी बोली इसी में से कि हम अपने बच्चे को रेकी देती हूँ तुरंत आराम मिल जाता है। हमने कहा तो सबको बच्चा मान कर दे ना, सबको बच्चा मान कर दीजिए, ठीक है? और रेकी ऐसी शक्ति होती है, ब्रह्मास्त्र होता है, कितना हो भयंकर बीमारी किसी प्रकार का हो, मैं गारंटी लेता हूं कि 3 मिनट के बाद जैसे
माँ अगरबत्ती काम करती है वैसे वह की शक्ति काम करती है। ठीक है, हम उसका प्रयोग भयंकर से भयंकर स्थिति में किया हूं। दिव्य आत्माएं ऐसी रेकी शक्ति है। आप लोग विद्वान हैं, रेकी के प्रशिक्षण प्राप्त हैं, डिग्री होल्डर हैं, सर्टिफिकेट धारी हैं, इसलिए इनके साथ और जिनको भी विद्या चाहिए इसके बाद अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा करके और उस रेकी विद्या को प्राप्त करें और एक समूह से जन कल्याण की भावना से लोगों के संकट को दूर करें। इसमें तो कितने लोग ऐसे हैं ना, यदि रेकी शक्ति नहीं लिए होते तो चले गए होते, एक नंबर दुनिया से चले गए। ठीक है, थक गए होंगे, खड़े खड़े बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जय। वही गुरुजी ने कहा कि जब प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ कारण होगा। सुभाष जी है का, जिसका नाम है तारनहारा उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहारा उसमें भी कछु कारण होगा। नाम है जिसका तारनहारा उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहारा उसमें भी कछु कारण होगा। नाम है जिसका तारनहारा उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहारा। मन से खूब मगन होकर गा लीजिए, पता नहीं फिर कब भाग्य साथ देगी कि हम लोग एक साथ हो गए हैं कि नहीं। अभी तो हमारा सत्संग होने जा रहा है, अटल है का कहीं होने जा रहा है, हमें याद नहीं है कहाँ हो रहा है। कोई है उसमें का जानकार जो हमारा सत्संग होने जा रहा है? धनौती गांव का नाम है। किस तारीख से? 9 से 13। 9 से 13 होने जा रहा है, तो सब लोग थोड़े वहां पहुंच पाएंगे नहीं ना। है किस जगह? गुरु ने कहा कि यदि प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रहा है, वेदमधारी भाग्य विधाता ब्रह्मा जो कहलाते हैं, मृतभावी लिखते हैं, जग का विधाता श्रेणी में आते हैं। क्या कारण है? वेद झूठ फिर रूप कहीं ना वह पाया। क्षीरसागर निवासी जो सत्य रूप फिर प्रार्थना क्यों नहीं सुनती महामाया। काल कलेश्वर अबोध रूप में ध्यान वहां लगाए हैं और काल कलेश्वर अपना ध्यान में बैठे हैं भगवान शंकर। अब देखो किसी ने पूछा भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा किसका ध्यान करते हैं, विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं, भगवान राम किसका ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते हैं, हनुमान जी किसका ध्यान करते हैं। हनुमान जी तो राम का करते नहीं, राम किसका करते। वशिष्ठ जी भगवान राम को राम राम कहे होंगे रटने के लिए। वह जो मातेश्वरी परिवार में मंत्र दिया जाता है वही मंत्र वह लोग जपते हैं, ध्यान करते हैं। उसी मंत्र में मगन थे, ध्यान लगा कर देखे गुरुवर अब अनर्थ हो जाएगा। ध्यान न टूटा प्रभु शंकर का तो महिषासुर न मरने पाएगा। धिक्कार होगा अब यह जीवन सब बिरथा पड़ जाएगा। काल कराल की गालों में सृष्टि सारा समाएगा। दानव का राज्य होगा धरा पर, तीनों लोक में त्राहि त्राहि मच जाएगा। अब क्या बोले, ध्यान ला कर देख रहे हैं, ध्यान लगा कर गुरुवर देखे सब कुछ क्षण में जाने हैं। यदि सदगुरु से हम बात करेंगे,
सदगुरु से हम बात करेंगे ना तो सदगुरु हमको क्या करेगा, ध्यान देखिए। यदि प्रार्थना, अच्छा मान लीजिए हम सीधा धनुष पर बाण चढ़ाए और छोड़े और सीधा जाना चाहिए और नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कोई बीच में बाधक है कि नहीं है। मैंने टार्च मारा, उस टार्च को 100 मीटर जाना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो क्या 100 मीटर जाएगा, वो रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा। उसी तरह से दिव्य आत्माएं प्रार्थना भी रुकती है और सदगुरु जानता है। मां नहीं आई, मां इसलिए नहीं आई कि ब्रह्मा और विष्णु शंका किए थे मैया पर, और जो मैया पर शंका करता है दिव्य आत्माएं, तपस्या से देव तो बन सकता है लेकिन महादेव नहीं बन सकता। और भगवान शंकर नहीं शंका किए। 2 लाइन के आती है आदि शक्ति पुराण में, तो भगवान शंकर का नहीं, वही नाराज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप काल कालेश्वर प्रभु से दुश्मनी तो नहीं है आपकी, किसी की दुश्मन है कोई का भगवान शंकर का? नहीं ना, नहीं। तो भगवान शंकर का एक लाइन का वर्णन, जब ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ा बड़े होते हैं तो माँ से कहते हैं कि मैया हमें पिता का खोज करने जाना है। मैया बोली कि ये काम करो, पिता किसी से मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शंका किया, कहा ठीक है। तो मंत्र, वही मंत्र दिया जो सदगुरु देते, वही मंत्र दिया और दोनों लोग चले गए, लेकिन भगवान शंकर नहीं गए। लेकिन माँ को कष्ट हुआ और कहीं कि तुम भी जा। 2 लाइन का भजन है भगवान के शंकर की बाल लीला का वर्णन, ठीक है। भगवान शंकर की बाल लीला का वर्णन 2 लाइन का है। चलें सभी माताएं, सभी देवता, सभी देवी देवता ध्यान देंगे और बोलेंगे भी हमारे साथ। नहीं, हम बोल लेंगे तब बोलेंगे, साथ में नहीं बोलेंगे। माँ बोली के काम करो, शंभू चले जाओ। भगवान शंकर का बाल लीला है। दुनिया का यहाँ वहाँ का बात करने से अच्छा तो भगवान की बात किया जाए तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा जी। वो कैसा है, वो कैसा है, फलाना कैसा है, ठकनवा कैसा है, उसके घर कैसा है, यहाँ वहाँ की बात करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और यहाँ से जाने के बाद यही वही का बात होगा ना जी, ठीक है। माँ कही कि काम कर, तुम भी जा। भगवान शंकर बड़े विनोदी भाव में, छोटे बच्चे हैं बोल रहे हैं। चलिए श्रृंगी जी महाराज है ना, डॉक्टर साहब मन लग रहा है। अरे आप तो हमारे धर्म धुरंधर हैं। डॉक्टर साहब बेचारे कितना दूर से आए। भगवान शंकर बोल रहे हैं, कहीं नाही जाई भी, कहीं नाही जाई भी, हे मोरी मैया कहीं नाही जाई वे मोरी मैया, कहीं नाही जाई वे मोरी मैया, कहीं नाही जाई, कहीं नाही जाई, कहीं नाही जाई, कहीं नाही जाई हे मोरी मैया, कहीं नाही जाई हे मोरी मैया, कहीं नाही जाई हे मोरी मैया। माता जी मैया बोले कहीं नहीं जाएगा, उठाई डंडा, ये छड़ी उठाई, कहीं जाओ भागो, तुम भी जाओ खोज करके आओ। आखिर कहीं नहीं जाएगा। भगवान शंकर क्या बोल रहे हैं, छोटे हैं, उम्र है करीब 3-4 वर्ष की, 5 वर्ष की, ठीक है। क्या रहे कि ब्रह्मा करियवात कही के चिढ़ावे, ब्रह्मा करियवात कही के चिढ़ावे, ब्रह्मा करियवात कही के चिढ़ावे। अब माँ बोली वो तुमको करियवा कहता है? तो ये बताओ, उसके साथ चल जाओ, विष्णु के साथ। तो बोले विष्णु मैया मोर त्रिशूलिए चोरावे, विष्णु मैया मोर त्रिशूलिए चोरावे, विष्णु मैया मोर त्रिशूलिए चोरावे। तो माँ बोले कि तक करेगा क्या, बोल क्या करेगा। तो भगवान शंकर क्या बोल रहे हैं, अच्छा इतनी माताएं बैठी हैं, 5 वर्ष का बच्चा यदि यह बोले तो आपके हृदय पर क्या गुजरेगा जो बोलने जा रहा हूं। 5 वर्ष का बच्चा, अपने बच्चे का ध्यान धरिए, 5 साल का बच्चा चाहे अपने 5 वर्ष का बन जाइए। और माँ से जब बोले,
अरे ऐसे अच्छा बस पैर दबाई हे मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाइब, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाइब, कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया। अच्छा बताइए, कभी आपका 5 वर्ष का बच्चा के हाथ में शक्ति उतना नहीं होता है, फिर भी यदि पैर दबाए तो आप खुश होंगे कि नहीं? ईमानदारी से, बहुत बहुत ईमानदारी से। 5 वर्ष का बच्चा, उसके हाथ में ताकत नहीं है, लेकिन यदि हाथ आपका पैर दबाना चाहे, हाथ दबाना चाहे, तो उस बच्चे के प्रति ममता होगी कि नहीं? अपार होगी नहीं होगी? वही विचार कीजिए जी। अरे मैया का रूप स्वरूप बनी गई, मैया का रूप स्वरूप बनी गई, मैया का रूप स्वरूप बनी गई, काल कालेश्वर पर दया आई गई, काला कालेश्वर पर दया आई गई, काला कालेश्वर पर दया आई गई। अरे आंखों में आंस भर के बोले आदि शक्ति मैया, ये मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया। अरे महिमाया पारज कर वेदो न जाने, महिमाया पारज कर वेदो न जाने, महिमाया पारज कर वेदो न जाने, काला दुर्घटना जैसे भया माने, काला दुर्घटना जैसे भया माने, काला दुर्घटना जैसे भया माने। हाथ जोड़ के रोवे बिनती सुनी मोरी माई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाइब, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाइब, कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया कहीं नहीं जाई, हे मोरी मैया। अरे महिमा अपार कहीं न जावे, आप प्रभु और लीला दिखावन हारी जी, चल गए हैं बेदमधारी, संग में गए हैं चक्रधारी जी। लेकिन प्रभु शंकर रहे माँ के चरण में, निज शीश झुकाए हैं, एक दिन की लीला सुन लो। अब गुरुजी ध्यान लगाकर देख रहे हैं कि आखिर प्रार्थना न सुनने का कारण क्या है और क्या उपाय किया जाए कि यह प्रार्थना मां तक पहुंच जाए, और यदि मां तक पहुंचता नहीं है तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी। अच्छा दिव्य आत्मा ये बताइए, 98 में एक बार भयंकर बाढ़ आई थी। 98 में एक बार भयंकर, कौन सन में? 98 एक बार सुनामी लहर आई थी 20 मीटर का, मतलब 60 फीट के ऊपर समुद्र का तूफान आया था। सुने हैं कि नहीं सुने हैं जी? ये बताइए, इन सबों का भूकंप आया था एक बहुत बड़ा भयंकर जी। ये बताइए, इन सबों को रोकने की शक्ति और क्षमता विज्ञान के पास है? नहीं। हाँ या ना? नहीं। रोक सकता है? नहीं। रोक सकता है? नहीं। इन सब को रोकने में सामर्थ्य केवल एक है, विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता का, और किसी का नहीं। ठीक है जी। अब ऐसी जब विचित्र स्थिति होने लगी तो गुरु ने सोचा कि अब किया क्या जाए। तो गुरु ध्यान लगाकर देख रहे हैं, गुरुवर लीला तब समझाए हैं। एक दिन की बात थी, मैया उदास थी। कौन उदास था? माँ आदिशक्ति उदास थी। आदिशक्ति पुराण की कथा है। माँ उदास थी तो बोली, ये एक काम करना। पास में कौन था?
काल कालेश्वर प्रभु शंकर थे, 5-6 वर्ष के थे, 5-6 वर्ष के बच्चे थे। और बड़े विचित्र, बड़े गजब, बड़े ध्यानी, बड़े ज्ञानी, बड़े भक्त, माँ के भक्त। आप लोग भी माँ के भक्त जानते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि माँ के भक्त हैं। लेकिन देखिए परिणाम ये हुआ, दोनों हार कर वापस आ गए। कौन दोनों? ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु दोनों वापस आ गए। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा खोजत खोजत चकरिता भाई न हो, विष्णु का कवन बाठे का न हो। सुर नर मुनि जे कर था हो ना पवाला हो, नारद जी भैला हयारा न हो। आदि शक्ति मैया से जो रसन हिया हो, तजिदा कपट अभिमान हो। आखिर वो भेद कौन है? जब ब्रह्मा को वेद पढ़ने के लिए दिया गया दिव्य आत्माएं, तो जब ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वेद कहे मोहि भेद न पावा, एक शक्ति जो गुप्त बतावा। वही शक्ति गुप्त है जो सदगुरु अपने वाणी से देता है। गुरु नहीं देता है, सदगुरु देता है। वो वेद से परे है, वेद में नहीं, पुस्तक में नहीं मिलता, कहीं लिखा नहीं मिलता। वह सदगुरु के साथ आता है और सदगुरु के साथ जाता है। आन की जय। अब वह शक्ति, एक दिन माँ उदास बैठी थी। लोग बोले उदासी का कारण माता का सुन लो, आ लीला रचावन हारा नहीं है। सृष्टि रचीना है, चलती ये दुनिया, सूरज व चंदा का पता नहीं है। नहीं है गंगा, नहीं है जमुना, पर्वत सागर कुछ नहीं भाई। परमत रूप उदास हुई यही क्षण, तुरंत आदि शक्ति माई उदास होकर बैठे। उसमें भी लीला हो गया। आए भगवान शंकर, 5 वर्ष के थे, 6 वर्ष के थे, भगवान शंकर आए। अच्छा, इतनी मैया बैठी हैं, ईमानदारी बोलना, सचमुच बोलना। कोई बच्चे के साथ जब खेलने वाला नहीं रहता है तो माँ खेलती है कि नहीं खेलती है? ईमानदारी, खेलती है कि नहीं खेलती है? जी। सयाना बनकर नहीं, बच्चा बनकर। और मैं आज शुरू में बोला हूं, आप लोग भी आज बच्चा होकर सुनिए। सयाना मत बनिए, बुद्धि से मत सुनिए, तर्क से मत सुनिए। 7 दिन मैं नहीं कहा, आज कह रहा हूं, दिमाग से मत सुनिए, दिल से सुनिए। और दिल से तभी सुनेंगे जब एक बच्चे हो जाएंगे, नहीं तब तो अभिमान हो जाएगा, कहीं ज्ञान का, कहीं जाति का, कहीं पद का, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आ जाएगा। इसलिए मैं कहा कि ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा के लिए बच्चा बन जाइए। तो एक छोटा बच्चा के पास जब मैया होती है, उदास होती है, तो मैया बच्चे को खिलाती है ना, बोलती है ना। कभी कभी तो मैया नचाती है, नहीं, वाह 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 करती है ना माँ। माँ ताली बजाती है और बच्चा माँ को खुश करने के लिए नाचता है। बच्चे के हृदय से पूछिए, बच्चे की खुशी नहीं है, माँ खुश है तो बच्चा नाचता है। वैसे ही भगवान शंकर बाल लीला है और नाचने को तैयार है, मैया नचाने को तैयार है। बोलिए बोलिए, आप भी चलेंगे क्या भगवान शंकर का डांस देखने, नृत्य देखने? जी। लेकिन जब भगवान शंकर की कृपा आएगी तो हम बोलेंगे जय, तो आपको भी बोलना होगा, हम रोक देंगे, ठीक है ना। सकी काल कालेश्वर दुर्घटना प्रलय विनाशकारी प्रभु सबके ऊपर आशीर्वाद दे और सबका संकट लेकर के